नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और खुश होंगे। हाजिर हूँ मैं एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। दोस्तों, कॉर्बेट ने फौज में भी काम किया था। फौज में कर्नल रैंक पे गए थे वो, और प्रथम विश्व युद्ध में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। विश्व युद्ध जब खत्म हो गया, कॉर्बेट वापस लौटे। तो जैसा कि वो अक्सर करते थे, शिकार अभियान में चले जाते थे कुछ टाइम के लिए। तो इस दफ़ा भी वो गए हिमालय में जो त्रिशूल चोटी है उसके जड़ में, यानी कि जहाँ ठंड तो होती है लेकिन बर्फ़ नहीं होती है, सब हिमालयन रीजन में वो गए थे शिकार अभियान में अपने दोस्त रॉबर्ट ब्लेयर के साथ। उनके साथ करीब 14-15 लोग और थे, जिनमें से 6 लोग थे जो उनका सामान लेके जाते थे, कॉर्बेट का सामान। बाकी और लोग दूसरे व्यक्ति का सामान लेके चले थे। तो करीब 8-10 दिन की पैदल यात्रा के बाद वो लोग नैनीताल से उस जगह पे पहुंचे थे। वहाँ उन्होंने कैंप लगाया और उनको लोकल लोगों ने ये जानकारी दी कि सामने जो त्रिशूल है उसके जड़ पे हर साल करीब 200 से 250 बकरियों की बलि दी जाती है त्रिशूल के भूत के लिए। त्रिशूल का जो डेमन है, मशान भी बोलते हैं उसे। तो बहरहाल वो उस जगह पे पहुँचे, उन्होंने टेंट लगाया अपना और शाम हो गई। सब लोगों ने खाना खाया। रॉबर्ट ब्लेयर्स और जिम कॉर्बेट टेंट के अंदर बैठे थे। उन दोनों के बेड लगे थे, उन्होंने शेयर करना था वो टेंट। और जो बाकी लोग थे वो भी पहाड़ के रहने वाले थे और अक्सर कॉर्बेट के साथ शूटिंग अभियान में जाते थे। तो उनकी एक रवायत थी कि शाम को जब खाना खा लेते थे तो जो वन फायर जली होती थी उसके चारों तरफ बैठ के वो लोग गाना गाते थे। जैसा कि आमतौर पे होता था, एक व्यक्ति गाना गाएगा, बाकी सब उसे रिपीट करते थे। और साथ में उनके बजाने के लिए जो टिन थे उनको ढोलक की मजीरे की तरह यूज कर रहे थे। तो कॉर्बेट कहते हैं कि इस दफ़ा आज उनका जो गाने का टाइम था कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गया था। लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने सुना कि कुछ हौ हल्ला हो रहा है। वो जो गाने वाले लोग हैं उनमें ही एक तरह का हौ हल्ला हो रहा है, और जो टिन को वो अभी तक एक सुर में बजा रहे थे उसे ज़ोर ज़ोर से बजाने लगे। चलो, उसके कुछ देर बाद फिर शांति हो गई। दूसरे दिन सुबह कॉर्बेट कहते हैं कि वो रॉबर्ट के साथ बैठे हुए थे। उन्होंने देखा ये उनका सामान पैक किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये जगह ठीक नहीं है। और साथ में उन्होंने ये भी नोटिस किया कि उनका जो एक साथी था जिसका नाम बाला सिंह था वो सबसे अलग बैठा हुआ है। कॉर्बेट कहते हैं कि बाला सिंह बड़ा जवान हट्टा कट्टा लड़का था, करीब 30 साल की उम्र थी और बड़ा ही हंसमुख था। और जब भी शिकार अभियान पे कॉर्बेट जाते थे, उनके सामान का जो सबसे भारी बोझ होता था उसे बाला सिंह ले जाता था और सबसे आगे चलता था और गाते हुए चलता था। इस प्रकार वो पूरे लोगों के बीच में, पूरे कैंप में एक तरह का उत्साह भर देता था। लेकिन आज कॉर्बेट ने नोटिस किया कि बाला सिंह बिल्कुल मुरझाया हुआ है, एक कंबल उसने अपने ऊपर डाल रखा है और सबसे अलग बैठा हुआ है, और बाकी के जो लोग हैं वो उससे काफ़ी दूरी बनाए हुए हैं। और उन्होंने जो चीज़ नोटिस की कि लोग कुछ परेशान से दिखाई दे रहे हैं, कि उनका जो कल तक मूड था उत्साह भरा हुआ शिकार अभियान का, अब वो नहीं था। तो कॉर्बेट ने उनके साथ में एक व्यक्ति था, मोती सिंह, उसको बुलाया और उससे पूछा ये ऐसा क्या हो रहा है। तो पहले तो वो नानुकुर करने लगा, फिर उसने कॉर्बेट को बताया कि साहब, कल हम रात को गाना गा रहे थे, जब उस समय बाला सिंह ने त्रिशूल का भूत निगल लिया है और वो भूत उसके पेट में है, जिससे अब उसकी तबीयत ठीक नहीं है और हमने उससे थोड़ी दूरी बनाए रखी है। हम कैंप यहाँ से दूसरी जगह ले जाएंगे। और कॉर्बेट ने नोटिस किया कि जो सामान पैक किया जा रहा है वो पहले 6 बोझ थे, अब 5 कर दिए बाला सिंह के लिए,
कोई भी बोझ नहीं रखा गया था। अब वो उस जगह से दूसरी जगह जाने लगे, करीब 2 मील दूर। कॉर्बेट ने नोटिस किया कि बाला सिंह जो कि सबसे आगे चला करता था वो सबसे पीछे चल रहा है, और उसकी चाल ऐसी है जैसे कि वो बिल्कुल नशे में है और दुनिया के किसी चीज से उसको कोई लेना देना नहीं है। इस प्रकार वो चल रहा था आगे। कॉर्बेट कहते हैं कि दिन भर उन्होंने नोटिस किया कि बाला सिंह तो किनारे बैठा है, लेकिन इन सब पर उसका असर पड़ रहा है। इससे पहले सुबह जब मोती सिंह से उन्होंने पूछा था, मोती सिंह ने बताया कि बाला सिंह ने त्रिशूल का भूत निगल लिया है और इसलिए ये सब लोग उससे दूरी बनाए हुए हैं। तो कॉर्बेट सीधे बाला सिंह के पास ही गए, और जब कॉर्बेट जा रहे थे बाला सिंह के पास, सब लोग आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे थे कि उसमें भूत निकल गया है और कॉर्बेट उसके सामने जा रहे। तो बहरहाल कॉर्बेट उसके सामने पहुंचे और उससे पूछा कि क्या हुआ। उसने कहा, साहब कुछ नहीं हुआ। मुझे बाला सिंह तुम्हें बताना होगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। उसने, साहब बताने से क्या फ़ायदा, अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप यकीन नहीं करेंगे। क्या आज तक कभी ऐसा हुआ कि तुमने कोई चीज़ बताई और मैंने उस पर यकीन न किया हो? उसने कहा, साहब ऐसा तो कभी नहीं हुआ, मैंने जब भी आपको जो चीज़ भी बताई आपने हमेशा मेरी बातों का यकीन किया। कॉर्बेट ने कहा, तो बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो उसने कहा, रात को जब हम लोग गाना गा रहे थे, मैं गाना गा रहा था अकेले, फिर मेरे गाने को ये लोग रिपीट कर रहे थे, तो जब मैं गा रहा था उसी समय त्रिशूल का भूत जो है मेरे पेट में चला गया। इस समय वो जा रहा था, इन लोगों ने कोशिश की उसे भगाने की, उसे बाहर निकालने की, लेकिन तब तक वो मेरे पेट में जा चुका था। कॉर्बेट ने पूछा, कहाँ पर है वो? तो बाला सिंह ने अपने पेट में हाथ लगा के बोला, यहाँ पर है। कॉर्बेट के पास इस पर यकीन करने या यकीन न करने का कोई कारण नहीं था, लेकिन उन्होंने एक चीज़ जो नोटिस की वो ये थी कि बाला सिंह की तबीयत खराब होते जा रही थी और उसका असर उनकी पूरी टीम पर पड़ रहा था। तो कॉर्बेट ने अपने दोस्त रॉबर्ट से कहा कि वो बाला सिंह को लेके नैनीताल जाना चाहते हैं। रॉबर्ट इसके लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि ये लोग 7-8 दिन पैदल चल के यहाँ पहुँचे थे और इनका ये अभियान 1 महीने का था और पूरा 1 महीने की राशन पानी लेके ये लोग पहुँचे थे। तो ऐसे में कॉर्बेट कहें कि मैं वापस जा रहा हूँ, तो रॉबर्ट को ये अच्छा नहीं लगा, लेकिन चूँकि बाला सिंह की तबीयत खराब हो रही थी इसलिए रॉबर्ट तैयार हो गए बड़ी अनविलिंगली, और कॉर्बेट अपने 8 दिन के मार्च पर वापस नैनीताल की ओर चल पड़े बाला सिंह को लेके, और एक व्यक्ति और था उनके साथ में। जब नैनीताल पहुँचे तो कॉर्बेट ने उसे बाला सिंह को उसके घर पे पहुँचा दिया, उसका जो रहने का कमरा था। उसके बाद उन्होंने जो वहाँ के सर्जन थे एमजे हॉस्पिटल के नैनीताल में, उनको बुलाया। वो कॉर्बेट के अच्छे जानने वाले थे। उस व्यक्ति ने आके बाला सिंह को पूरा चेकअप किया, लेकिन उसने कहा कि बाला सिंह परफेक्ट कंडीशन में है। इससे पहले कॉर्बेट की बहन थी मैगी, वो भी हॉस्पिटल में काम करती थी, नर्स थी, तो उसने भी अपनी तरीके से बाला सिंह की पड़ताल की, उसे भी कुछ नहीं मिला। लेकिन बाला सिंह अब ऐसे अपने कमरे में रह रहा था जैसे दुनिया की हर चीज़ में उसका इंटरेस्ट चला गया था, बिल्कुल उदास रहता था। कॉर्बेट जब उसे विजिट करने के लिए गए तो वो अपने दरवाजे पे बैठा रहता था, बिल्कुल गुमसुम उदास। कॉर्बेट की समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो करें तो क्या करें। तो अचानक उन्हें दिमाग में एक बात आई कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक यंग सर्जन आया है, और अच्छी बात यह है कि वो भी पहाड़ी है बाला सिंह की तरह। तो अगर उसको दिखा दें, उसके बाद उसको ये बताऊंगा कि बाला सिंह कहता है कि उसने भूत निगल लिया। कॉर्बेट ने यह चीज़ पहले डिस्क्लोज नहीं की। डॉक्टर आया, उसने बाला सिंह से सवाल पूछे। 2-3 सवाल पूछने के बाद उसे ये पता चल गया
कि बाला सिंह ने त्रिशूल का भूत निकल रखा है। इसलिए वो बाला सिंह को छोड़ के किनारे हो गया और कॉर्बेट से उसने कहा कि मुझे अफसोस है, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, इसलिए मैं जा रहा हूँ। वो डॉक्टर वहाँ से चला गया। अब कॉर्बेट कहते हैं कोई चारा नहीं था, इसलिए उन्होंने 2 लोगों को बुलवाया जो कि बाला सिंह के गांव के रहने वाले थे। उनको कुछ खर्चा दिया और उनसे कहा कि वो बाला सिंह को उसके गांव छोड़ के आए। तो वहाँ से करीब 8 दिन का पैदल रास्ता था बाला सिंह के गांव। 2 महीने बाद जब ये लोग गांव से वापस आए तो उन्होंने बताया कि जिस दिन वो गांव पहुँचे तो शाम को सब लोग बाला सिंह की खबर जानने के लिए आए। तो जब सब लोग बैठे हुए थे तो बाला सिंह अचानक लेटा और उसने कहा कि जो मेरे पेट में त्रिशूल का भूत है वो बाहर निकलना चाह रहा है और बाहर निकलने का एक ही रास्ता है कि मुझे मरना होगा। ये कह के बाला सिंह लेट गया और कुछ देर बाद वो मर गया। अगले दिन उसका क्रेमेशन वगैरह किया, इन लोगों ने भी उसमें सहायता की। तो कॉर्बेट कहते हैं कि ये विश्वास था या अंधविश्वास था, मुझे समझ में नहीं आता। मुझे ये समझ नहीं आता है कि इन पहाड़ों में दूर दराज इंटीरियर इलाकों में रहने वाले लोगों का अंधविश्वास और शहरों में रहने वाले पढ़े लिखे लोगों का विश्वास कहाँ शुरू होता है, कहाँ ख़त्म होता है। यानी कि कहाँ एक चीज़ ख़त्म होती है, कहाँ दूसरी शुरू होती है, यह मेरे लिए तय कर पाना मुश्किल है। इसलिए वो कहते हैं कि मैं यह आप पर छोड़ता हूँ कि यह विश्वास था या अंधविश्वास था। तो दोस्तों ये थी एक स्टोरी। जल्दी ही कुछ और कहानियों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।